हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में जो अपना पाठ चल रहा था राजस्थान का आय व्यय का जो अनुमान है 2023 सॉरी 2024-25 का सरकार का जो राजस्थान सरकार का लेखानुदान राजस्थान में जो जारी किया है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज अपन इस लेक्चर में जो अपना सेकंड पार्ट है वीडियो का वो चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इन दो वीडियो से जो राजस्थान सरकार का लेखानुदान है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइबर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊं तो आपको सूचना जरूर मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो से। दोस्तों, राजस्थान में एक योजना चलाई जाएगी लाडो प्रोत्साहन योजना। इसके तहत गरीब परिवार की जो बालिकाएं हैं उनके जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो लाडो प्रोत्साहन योजना है वो किससे जुड़ी हुई है? जो गरीब परिवारों की जो बच्चियां हैं उनका जो जन्म होता है ताकि वो आगे जाके उनके लिए सरकार कोई जो प्रोग्राम है वो इनवाइट कर सके, मतलब उनकी एजुकेशन प्रमोट कर सके और साथ ही उनकी जो शादी वगैरह जो खर्चा होता है उसमें बचत हो सके। इसके लिए सरकार है वो सेविंग बोर्ड प्रदान करेगी गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए का। इसके अलावा लखपति दीदी योजना ये चलाई जा रही है। ये महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 5 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपए वार्षिक तक ले जाने का कार्य करेगी। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है दोस्तों? जो महिला आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, अर्थात इसमें जो उद्यमशील महिलाएं हैं जो काम करेंगी उनको सरकार प्रमोट कर रही है, उनको सरकार पैसा प्रोवाइड करेगी ताकि वो जो अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सके। इसके अलावा दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसकी राशि है वो 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दी गई है, अतः 6,500 रुपए कर दिया गया है लेखानुदान के थ्रू। इसके तहत सरकार पर 90 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। दोस्तों, ब्लॉक स्तर पर आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं। इन आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्वास्थ्य जांच, पोषण, प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाना है। इसके लिए सरकार है वो 200 करोड़ रुपए का व्यय करेगी, 20 करोड़ रुपए का व्यय करेगी। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र है वहां पर जो बच्चे होते हैं उनकी स्वास्थ्य का देखभाल किया जाता है। साथ ही जो पोषण रिलेटेड जो न्यूट्रिशन फूड है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। और जो प्राथमिक स्कूल के जो विद्यालय हैं, प्री एजुकेशनल स्कूल है, उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार 20 करोड़ रुपए व्यय करेगी। दोस्तों, प्रदेश की जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके तहत सरकार है वो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, उसमें आईपीडी के साथ साथ डे केयर पैकेज भी शुरू करने जा रही है। साथ ही जो हाईवे पर दुर्घटना में मानव जीवन बचाव हेतु सरकार है वो 25 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शुरू करेगी। ठीक है, तो दोस्तों, वर्तमान में देख रहे होंगे कि आप जो सड़क दुर्घटना है, जो सड़क हादसे होते हैं, कभी कभी कोई आपने फेस किया ही होगा, देखा ही होगा सड़क हादसे वगैरह। तो ये क्या है कि जो इनमें जो व्यक्तियों की मृत्यु दर है वो बढ़ती जा रही है, अनकंट्रोल जो ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने से, और बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे जो मानव का जीवन है जो वो गोल्डन पीरियड होता है जिसमें व्यक्ति की जान बच सकती है, उसके लिए सरकार 25 एडवांस लाइफ स्पोर्ट सपोर्ट जो एम्बुलेंस है वो शुरुआत करेगी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को 2024 के अवसर पर ब्लॉक स्तर पर भर्ती योजना आयुष्मान कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। इसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा श्रमिकों और जो स्ट्रीट वेंडर कर्मचारी हैं उनके लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना की बात की जा रही है। दोस्तों, विश्वकर्मा योजना है उसमें मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष की आयु के बाद 2,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ठीक है, विश्वकर्मा योजना में क्या है, जो अपने जो पुराने पारंपरिक कर्मचारी है, जो कलाकार हैं, जैसे कि अपने राजस्थान की कठपुतली आर्ट है वो बनाने वाले हो गए, या फिर अपने जो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की जो हस्तकलाएं हैं
उनको वो सपोर्ट करने के लिए सरकार वो योजना चला रही है। और जब व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु हो जाएगी, इसके बाद में सरकार इनको 2,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रोवाइड करवाएगी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों के किराए में 50% की छूट दी जाने की बात कही गई है। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों और का सशक्तिकरण किया जाएगा तथा निर्धारित एसएफ ग्रांट को 6.75% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। इसके लिए 316 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ 8,864 करोड़ रुपए की ग्रांट का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये पंचायत है अपना जो पंचायत है दोस्तों, पंचायत और जो अपना नगरीय निकाय है अपने संविधान के 73 और 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है भाग 9 में इनको जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान में इनको इंक्लूड किया गया था। उनके लिए जो उनका पैसा दिया जाएगा उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। जो अपना फाइनेंस कमीशन है, राज्य वित्त आयोग संस्था, उनकी परमिशन, उनकी जो सिफारिश होती है उसके थ्रू इन संस्थाओं को पैसा प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा जो अपना आरजीएचएस के अंतर्गत जो आरजीएचएस कार्ड वो होता है जिसमें जो सरकारी कर्मचारी है वो अपना इलाज करवाते हैं। इसके अंतर्गत जो कार्मिक और जो पेंशनर्स है जिनको पेंशन दी जाती है उनकी दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा भी सरकार इनको प्रोवाइड करवाएगी। इसके अलावा लेखानुदान में कहा गया है कि राजस्थान अनुग्रह सेवा अदायगी अधिनियम की बात की गई है। ठीक है, इसमें असहाय जरूरतमंद परिवारों का स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से स्वतः चिन्हीकरण किया जाएगा। स्वीकृति और बेनिफिट ट्रांसफर तथा ऑनलाइन प्रक्रिया के थ्रू इनका ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए 150 करोड़ रुपए से आईटी आधारभूत संरचना का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अलावा कार्मिक और पेंशन कल्याण की बात करें तो पदोन्नति के लिए डीपीसी हेतु 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। मोबाइल ऐप पर वेतन और जीपीएफ का वितरण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पेंशन परिलाभों और परिवार पेंशन दी जाएगी। पेंशनर्स को घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अलावा लेखानुदान में कहा गया है कि समस्त मानदेय कार्मिकों तथा नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, कितने परसेंट की? 10% की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाएगा तथा इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुलिस का जो इंफ्रा है, जो अपन पुलिस थाने वगैरह देखते हो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए सरकार 200 करोड़ रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का नवसर्जित करेगी। साथ इसका गठन किया जाएगा। साथ ही 34 पुलिस थानों में साइबर हेल्प पैकेज भी शुरू किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, कितने करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहा है? ये 200 करोड़ रुपए का बनाया जाएगा, जिसकी चर्चा की है राजस्थान लेखानुदान में। क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि जो राजस्थान में पुलिस है उसका आधुनिकीकरण किया जा सके, साथ ही उनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जा सके। इससे क्या होगा, जो लोगों को उनकी शिकायतें होती हैं, न्याय है, उनको आराम से टाइम पर मिल पाएगा। दोस्तों प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा लाडली सुरक्षा योजना सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों, नारी निकेतनों में सीसीटीवी के माध्यम से शुरुआत की जा रही है। सेल्फ डिफेंस की उच्च श्रेणी ब्लैक बेल्ट को स्पोर्ट्स कोटा में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा मीसा डीआईआर आदि बंदियों की निर्बाधन पेंशन के लिए राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि अधिनियम लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे लेखानुदान चर्चा करता है गोविंद देव जी जो कि अपने जयपुर में है, मानगढ़ धाम जो कि बांसवाड़ा में है, पुंछारी का लोठा जो कि डिग भरतपुर में है, और अपना डिग तो आजकल अपने आप में एक नया जिला बन गया। गणेश जी का मंदिर रणथंभौर वाला जो कि अपने सवाई माधोपुर में। दोस्तों इसके सहित जो 20 अन्य राजस्थान के मंदिर हैं उनके विकास के लिए सरकार है वो 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा अल्बर्ट हॉल जयपुर, राजकीय म्यूजियम अल्बर्ट
चित्तौड़गढ़, बीकानेर, जोधपुर सहित 10 प्रमुख म्यूजियम का उन्नयन किया जाएगा। ठीक है। बीकानेर में पब्लिक गैलरी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सरकार 50 करोड़ रुपए का लागत आएगी सरकार की। दोस्तों अपना चावड़ है हल्दी घाटी का जो अपने राजसमंद में है। गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर, उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ध्यान रखना महाराणा प्रताप टूरिज्म में जो महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किल है उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इसमें आता है चावड़, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर। ठीक है, ये आते हैं महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में। इसके अलावा दोस्तों आर्म्ड फोर्स म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। एजेडली जो अपने जोधपुर में है वहां पर अमृता देवी बिश्नोई म्यूजियम है उसकी स्थापना की जाएगी। वहां पर केजडली जोधपुर में जहां पर पेड़ों के बचाव के लिए आंदोलन हुआ था अमृता देवी के नेतृत्व में। इसके अलावा एमएनएसटी स्कीम का शुभारंभ किया जाएगा। एमएनएसटी स्कीम है उसमें उद्यमिता, निवेश और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसटी योजनाएं 31 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेंगी। इसमें वेट एमएसटी है वो अंतर्राज्यीय बिक्री के प्रकरणों, विवादित प्रकरणों तथा केवल ब्याज की मांग करने वाले प्रकरणों में बकाया राशि का 10 से 20% जमा कराने पर शेष राशि माफी कर दी जाएगी। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी एमनेस्टी है उसमें स्टाम्प ड्यूटी की मांग के प्रकरणों में ब्याज और पेनल्टी की 100% छूट का प्रावधान किया गया। इसके अलावा दोस्तों नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की दिनांक के बाद के समस्त कर और उस पर कर दे पेनल्टी अर्थात ब्याज दर में छूट दी जाएगी। नष्ट हो चुके वाहनों के अतिरिक्त जो अन्य वाहन है उन पर 31 मार्च 2023 तक के बकाया कर जमा कराने पर दे पेनल्टी में छूट दी जाएगी। जो अपना ई रवाना एमएसटी है उसमें खान विभाग से संबंधित सूचना के आधार पर दर्ज ओवरलैंडिंग के प्रकरणों में प्रशमन राशि है उसमें 96% की छूट दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो पंजीकृत वाहन है स्प्रिंग उनमें सुविधा केंद्र पर एक वर्ष का स्क्रैप कराए जाने पर एंड टू लाइफ व्हीकल है का स्क्रैप किए जाने का बकाया कर को एक मुश्त जमा कराने पर दे पेनल्टी में छूट दी जाएगी। ठीक है, ये विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभिन्न प्रावधान किए हैं। इसमें दस्तावेजों के ऑनलाइन अवेयरनेस, रजिस्ट्रेशन, मौका निरीक्षण हेतु ऑनलाइन ऐप आदि विकसित करने हेतु क्वालिफाइड मौका निरीक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। दोस्तों EGRS अर्थात अपना जो राजस्थान स्टाम्प को बढ़ावा दिया जाएगा। रिफंड की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। आमजन निवेशकों को पंजीयन कार्य हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन का चरणबद्ध रूप से 24 घंटों 7 दिन रजिस्ट्रेशन केंद्र की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों स्टाम्प रजिस्ट्रेशन से संबंधित विभिन्न शुल्कों की दरों की जो इनको शुल्क की जो दरें हैं उनको सरल बनाने के लिए सरकार बहुत से काम कर रही है। वाणिज्य कर आबादी विभागों के कार्यों को चरणबद्ध रूप से सरकार बढ़ावा दे रही है। साथ ही ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की व्यवस्था भी की जा रही है। वाहनों के लिए एनीवेयर फिनटेस्ट टेस्ट की व्यवस्था की गई है। दोस्तों चीनी और गुड़ पर जो मंडी शुल्क है उसे समाप्त कर दिया गया है। लैंड टैक्स है उसे भी समाप्त कर दिया गया तथा पूर्व में सर्जित लैंड टैक्स की डिमांड के संबंध में एमएसटी देते हुए मात्र मूल टैक्स की डिमांड का 10% जमा कराने पर शेष डिमांड भी समाप्त कर दी गई है। दोस्तों अब अपन देख लेते हैं जो अपने लेखानुदान में सरकार ने कहा वो चर्चाएं तो कर ली हैं। अब इसमें जो बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण में 2024-25 के अंदर जो बताया गया है इसमें बताया गया है कि 2022-23 के बीच में सरकार का जो घाटा वगैरह क्या कुछ रहा। तो सरकार का कुल व्यय है वो 4,86,615 करोड़ रुपए है। ठीक है, 10 लाख रुपए। राजस्व प्राप्ति है वो 2,58,000
768 करोड़ 29 लाख रुपए है। सरकार का राजस्व व्यय है वो 2,82,447 65 लाख करोड़ रुपए है। वही राजस्व घाटे की बात करें तो राजस्व घाटा है 23,869 करोड़ रुपए और 36 लाख रुपए है। वही राजकोषीय घाटा है वो 67,440 करोड़ रुपए 48 लाख है। वही दोस्तों राजस्थान सरकार का जो राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुपात है वो 3:95 है। जो डेट टू एस अपना जो जीएसटीपी है रेशियो है वो 37.48% है। ठीक है, ये अपन ने जान लिया वार्षिक वित्तीय अनुमान। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेके आपसे मिलूंगी मैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।